दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और हथेली का मुंह आसमान की तरफ, चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट, कल से सिर्फ 5 ग्राम ज्यादा। रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे और बहुत बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। ब्रह्म मुहूर्त, ये शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, ब्रह्म और मुहूर्त। ब्रह्म माने परम तत्व और मुहूर्त माने अनुकूल समय। आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मा का समय या रचनाकार का समय। इस वक्त मतलब कि हम जो सोचते हैं, जो भी कर मन में चल रहा होता है, वो अच्छी तरह से सक्सेस होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, ये आदि भी है, अनादि भी है, अनंत भी और जीवंत भी। इस अनंत अनसुलझे ब्रह्मांड का अद्भुत समय ये ब्रह्म मुहूर्त है। 48 मिनट का ये रहता है, जब आकाशीय ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। यूनिवर्स की ये दिव्य ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक लाइफ के हर क्षेत्र में आपको ये बेहतर और सफल इंसान बनाती है। अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने के लिए और उस अनंत ब्रह्मांड से मिलने के लिए, उस डिवाइन पावर से मिलने के लिए ये सबसे अच्छा उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का है। आप जो भी इस लाइफ में लेना चाहते हैं, मानो अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, पारिवारिक सुख, शांति, पैसा, सब कुछ अगर आप इस समय उठ जाते हैं, इस समय का आप सदुपयोग करेंगे, तो सब कुछ मिलने वाला है। इसका अनुभव असाधारण, अतुलनीय रिजल्ट देने वाला है। इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय हम अपने आप को उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं और कठिन से कठिन लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर भी ले सकते हैं। इस समय की ऊर्जा को हमने अगर समझ लिया, तो सफलता के अद्भुत दरवाजे खुल जाएंगे, खुल सकते हैं। तो सनातन धर्म में ना ब्रह्म मुहूर्त और सिख धर्म में इसको अमृत वेला भी कहते हैं। इस समय को संसार के सभी धर्मों ने किसी न किसी नाम से, रूप में
बेहद खास माना गया। शुभ शुभ समय माना गया। दुनिया के ज्यादातर धर्मों में ये माना गया है कि सूरज निकलने से पहले का समय, ये मैजिकल समय, ध्यान, प्रार्थना और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को महसूस करने का होता है, और उनसे जुड़ने का भी, और साथ में ये अध्ययन का भी और ये अध्यात्म का भी बहुत सही समय होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य उदय से 96 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और ठीक सूर्य उदय के 48 मिनट पहले तक ये बना रहता है। ये भौगोलिक हिसाब से बदलता रहता है। मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये 3 से 6 बजे का मनोहर काल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाली ऊर्जा नहीं होती। मान लो मोबाइल का नोटिफिकेशन जो सारा दिन बजता है आपको तंग नहीं करेगा। दूसरा, ऑफिस जाने की जल्दी भी नहीं होती। तीसरा, परिवार के सदस्य भी इस समय आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, ना कोई शोर, ना कोई तंग करने वाला। इसका इस वक्त जो हमारा मन, मस्तिष्क शांत चित्त होते हैं, और आप आप अपने साथ एकाग्र होकर अपने भीतर के ब्रह्मांड को जान सकते हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस ऊर्जा को समझ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय वातावरण को शांत, सुखद, ऐसा अनुभव होता है। इस समय प्योर कॉस्मिक एनर्जी का चरम प्रवाह सीमा पर होता है। मतलब जो हमारे ब्रेन में जो जो थॉट्स चल रहे होते हैं, अगर हम उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो रास्ता बनता जाता है। इस समय हमारा चेतन मन, जागरूकता का स्तर और कॉस्मिक एनर्जी का स्तर दोनों ही चरम सीमा पर होते हैं। कह सकते हैं कि इस वातावरण में मेडिटेशन करके उस दिव्या ऊर्जा से हम कनेक्ट होके अपने प्रश्नों का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। ये जो समय ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय वो ऊर्जा परम सीमा पर होती है। जैसे दिन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वेव्स, काले बादलों की परत का जमना, शोर, ये सब रहता है दिन में। उस समय दिन में ना एक यूनिवर्स से कनेक्ट होना बड़ा धीमा होता है। विचारों को डिस्टर्ब करने वाले काफी लोग, काफी चीजें होती हैं,
विचारों की गति डिस्टर्ब होती है। अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अगर सूर्य की रोशनी मान लें, और अगर हम अपने अपने विचारों को हम अपने सपनों का बीज मान लें, अगर हम इससे ठीक से खाद नहीं मिलेगी, खाद नहीं देंगे, तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। कह सकते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को पूरा करने के लिए मेडिटेशन के जरिए उसे पेड़ बना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विचार के जो रास्ते हैं ना, तेजी से खुलते जाते हैं, और जो आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जो वो पूरा होता है। इस समय का इन्वायरमेंट प्योर होता है, ऑक्सीजन भरपूर, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, एनर्जी लेवल हाई होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। कह सकते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आश्चर्यजनक से इम्प्रूवमेंट होती है। थोड़ा सा हम इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को समझेंगे और अपने विचारों के साथ रहेंगे। अपना ध्यान श्वासों पर, फील करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त की पॉजिटिव एनर्जी हमारे में आ रही। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वैसे पॉजिटिव एनर्जी को भी हम अंदर ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी हम में से बाहर जा रही है। थोड़ा समय श्वासों के साथ श्वासों को सामान्य करते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए, मुस्कुराते मुस्कुराते उस पॉजिटिव एनर्जी को आंखों से अंदर जाते हुए फील करेंगे। और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। आज का कैसे लगा मेडिटेशन? मुझे लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हमारे साथ आज थे, उठने का संकल्प ले ही लिया होगा। सुबह जल्दी उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त को जरूर अच्छे से मेडिटेशन के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।